हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और सुबह का टाइम है और करीब टाइम हो रहा है ऐसा ही। आज तो 7 बजे का टाइम होगा और मैं 7 बजे उठी थी। तो उठने के बाद में वही झाड़ू वगैरह सुबह की लगा रही हूँ। और अब इस टाइम जैसे छुट्टी पड़ गई है बच्चों की, तो स्कूल वगैरह नहीं जा रहा है, तो थोड़ा जैसे लेट ही उठ रही हूँ। तो आज जाना नहीं था अंकुर को और मतलब सचिन को, तो थोड़ा लेट उठी थी मैं। और अर्पिता है नहीं, तो अर्पिता चली गई है अपनी नानी के घर। तो उसकी छुट्टी पड़ गई थी, तो बोल रही थी कि मैं नानी के घर जाऊँगी। तो कल चली गई थी वो रविवार के लिए। और यहाँ फिर उसके बाद में और ये बच्चों को जैसे जाना भी नहीं था क्यों, आज छुट्टी थी इनकी, पता नहीं। तो यहाँ जैसे कमरे में झाड़ू लगा कर आ गई थी और सब कमरों में निकाल लिए मैंने और अब लगा रही हूँ गैलरी में। तो बाहर वगैरह लगाती हूँ झाड़ू और गैलरी में तो सुबह के लिए जैसे सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ मैं। तो मतलब बासी वगैरह नहीं छोड़ती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर वही गेट पे पानी वगैरह डालती हूँ। तो जैसे पानी भी डाला था गेट पे और गेट पे पानी डालकर और फिर मैंने सोचा आज मतलब सोफा भी है ये भी जैसे साफ़ कर देती हूँ अभी। और सुबह में क्या होता है कि जैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरे लिए जैसे खाना वगैरह बनाना होता है बच्चों के लिए लंच वगैरह। तो जैसे टाइम नहीं मिल पाता है सुबह में, तो बाद में ही जैसे लगा पाती हूँ। और आज तो जैसे बच्चे भी नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा लाग हाथ जैसे इसे भी जैसे साफ़ कर देती हूँ सोफे के लिए। तो ये भी जैसे गंदा हो गया था और इसमें तो पता नहीं इतनी ज़्यादा धूल आती है, बहुत ज़्यादा गर्द वगैरह हो जाती है बैठक में। जैसे रोज़ कपड़ा वगैरह रोज़ लगाओ, रोज़ साफ़ करो इसके लिए, तब भी जैसे धूल हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा इसे भी साफ़ कर देती हूँ और फिर बाद में जो भी काम है तो बाद में करूँगी। फिर मैंने जैसे मतलब पोंछा वगैरह लगाया था, तो पोंछा लगाने की जैसे वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई थी। तो पोंछा लगाने के बाद में फिर जैसे ब्रश वगैरह था तो वो किया था। ब्रश करने के बाद में फिर वही नहाई थी। नहाने के बाद में पूजा वगैरह करी थी गैस मैंने। तो गैस यहाँ नहा कर आ गई थी और वही वैसलीन वगैरह वही लगा रही थी हाथों पे और पैरों पे। तो इन दिनों में क्या होता है जैसे हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा जैसे बॉडी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, रूखीपन सी आ जाती है। तो वही वैसलीन वगैरह और मैं सुबह के लिए बस जैसे लकमे का सिरप है तो वो लगाती हूँ नहाने के बाद में मैं जब भी जैसे नहाती हूँ
तो वही लगाती हूँ बस सर्दियों में मैं। तो जैसे क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, तो वही लगाती हूँ। मैंने वही मंगाया था और वो ठीक भी रहता है ठंडों में। तो इससे मतलब चेहरा है सही रहता है इससे। और जो मतलब वैसलीन वगैरह है तो वो जैसे पैरों पे हाथों पे लगा लेती हूँ, और मुंह पे तो बस वही लगाती हूँ सीरप में सर्दियों में। और फिर यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ कर रही हूँ पूजा। और जो पूजा की जैसे चादर वगैरह होती है तो वो से अलग रखती हूँ, क्यों जैसे पूजा करती हूँ जो कपड़े जैसे रोज़ पहनती हूँ डेली में तो वो कपड़े नहीं पहनती हूँ मैं। जैसे पूजा करती हूँ तो नहा कर जैसे और चादर वगैरह अलग रखती हूँ पूजा की। तो जब पूजा करती हूँ तो उसी के लिए ओढ़ती हूँ मैं। और जो डेली में ओढ़ती हूँ तो वो जैसे हम जाते हैं तो बाथरूम वगैरह है तो वो गंदी भी हो जाती है, तो पूजा की जो चादर वगैरह वो अलग ही रखती हूँ। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए गाइस। और यहाँ पूजा मेरी हो चुकी है और फिर उसके बाद में जैसे बाहर भी करूँगी पूजा, तो बाहर भी करती हूँ। और यहाँ पूजा वूजा करने के बाद में मैं आई थी तो यहाँ अंकुर ने चाय बना ली थी। तो अंकुर चाय बना रहा है तो देखिए स्लैब पे बैठ गया है, तो उसी पे बैठ के चाय बना रहा था। और फिर उसने केतली में छान ली थी, तो बोल रहा था कि मम्मी तुम पी लो, क्यों मैं सुबह उठ जाती हूँ और लगी रहती हूँ फिर अपने कामों में। तो बच्चे हैं जैसे काम करवा देते हैं मेरे साथ में, ये नहीं है कि नहीं कराएं। तो सचिन भी कर देता है, अंकुर भी, और अर्पिता होती है तो वो भी जैसे चाय वगैरह बना देती है। और जो साग रखा था चारपाई पे मतलब सरसों का साग, तो वो बना रही हूँ मैं। और काफ़ी टाइम लग जाता है इसे बनने में और देर में भी बनता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फिर और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी पीली वाली तायरी है वो बनाओ, तो तायरी बना रही थी। और साग जैसे बना के रख दिया है, तो जैसे साग है शाम के लिए मतलब रोटी के साथ में बच्चे जैसे खा लेंगे, लेकिन अब जैसे बोल रहे थे कि पीली तायरी बनाना तो वही बना रही थी। तो इसे साग को बना के रख दूँगी। और मैं साग बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, काट के नहीं बनाती हूँ। तो ऐसे ही जैसे मोटा मोटा जैसे हाथ से तोड़ लेते हैं उसके लिए, तो बनने के लिए रख देते हैं। तो मैंने चावल वगैरह डाल दिए थे और जो मसाले वगैरह डालती हूँ तो वही सब डाल के तो यहाँ तायरी भी बन गई है। और अंकुर के पापा बोल रहे थे कि मेरे लिए जैसे रोटी ले आओ, तो रोटी रखी थी चावल की। तो साग और रोटी बोल रहे थे कि मैं जैसे तायरी नहीं खाऊंगा, तो यहाँ साग भी मैंने छौंक दिया। तो देखिए बनकर इस तरीके से हुआ है साग ये। और ऐसे साग बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो आप कभी इस तरीके से बना के देखना गाइस। मतलब देख के तो ये कहोगे पता नहीं कैसा होगा, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ को रोटी सेक रहा था अपने पापा के लिए, और बच्चे बोल रहे थे कि मेरे लिए तारी मतलब लगा दो। तो खाना वाना सभी का हो चुका था। फिर उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह पड़े थे, क्योंकि कल धूप निकल आई थी तो कपड़े भी सारे सूख गए थे। तो इतने ढेर सारे कपड़े हो गए थे तय बनने के लिए और प्रेस के लिए भी हो गए। तो देखिए कई दिन के कपड़े पड़े हुए थे, सूख नहीं रहे थे। तो कल धूप निकल आई थी तो कपड़े भी सारे सूख गए। तो जो तय बनने की उनकी तय बना के रख दूँगी, और जो टांगने के कपड़े हैं तो उनके लिए टांग दूँगी गाइस। तो जो इनकी पैंट वगैरह है तो वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बाय गाइस।